This is example 7. From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the bank on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. कहने का मतलब एक ब्रिज है, एक नदी है, मीन्स नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है. आप पॉइंट ऑन द ब्रिज मीन्स आप ब्रिज पर एक जगह खड़े हुए हैं. तो ये ब्रिज का टॉप है, आप मान लो ये पी पॉइंट पे आप खड़े हुए हैं. एंड फ्रॉम हेयर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वाचिंग व्हाट, इसके दोनों कोनों को, ब्रिज के दोनों के मतलब नदी के दोनों बैंक्स को, मीन्स दोनों किनारों को. ये बैंक्स वो नहीं है जहाँ पैसे जमा करते हैं. बैंक ऑफ द रिवर मीन्स किनारे. सो आप इस पी पॉइंट पे खड़े होके इस कोने को देख रहे हो, इस किनारे को नदी के और इस किनारे को देख रहे हो. एंड दीज आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर. एक इधर है लेफ्ट में तो एक राइट में. और जब ऊपर से आप नीचे देखोगे तो आपकी आंख क्या होंगी, झुकेंगी. दैट मीन्स आप एंगल ऑफ क्या बनाओगे, डिप्रेशन. ठीक है. सो दैट इज वाई ही हैज रिटन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45 डिग्री. तो लेट्स मेक इट. तो आप यहाँ से इधर देख रहे हो इस कोने को और यहाँ से इस कोने को. तो एक के साथ आप 30 डिग्री एंगल बना रहे हो और एक के साथ आप 45 डिग्री एंगल बना रहे हो. बस बनाते समय आपने थोड़ा सा इसके सेंटर में रखा है, आपने इसको ऑफ सेंटर रखा है. तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा, 30 डिग्री. और ये एंगल देखो बड़ा बन रहा है 30 से, इसलिए राइट साइड वाला 45 डिग्री. तो बनाते समय थोड़ा आप दोनों मान लो बराबर से ही बना दे तो इससे डजेंट मैटर. बट जस्ट फॉर द सेक आई एम सेइंग कि ये छोटा वाला 30 होगा, ये बड़ा वाला एंगल 45 होगा. क्योंकि थोड़ा सा आप बिल्कुल सेंटर में नहीं खड़े हो, थोड़ा साइड में खड़े हो. यदि सेंटर में खड़े तो दोनों एंगल बराबर ही होते. ओके. तो आपने यहाँ से खड़े होकर जब पॉइंट ए को देखा, मीन इस वाले बैंक को देखा, इस किनारे को देखा नदी के, तो यू आर मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री. यदि मैं ए और बी को जोड़ दूंगा तो यू विल से कि ए बी जो पैरेलल है इस लाइन के, ब्रिज का जो टॉप है, यदि ये पैरेलल है दैट मीन्स ये एंगल बराबर होगा. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम एग्जैक्टली. यदि ये 45 तो एंगल बी क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगा. ओके. फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. क्वेश्चन ये है कि ए बी का हमको पता लगाना है. अब आप क्या करो, पी से एक लाइन ड्रॉ करो वर्टिकल, सो दैट इट इज़ मेकिंग अ 90 डिग्री विद ए बी. एंड यहाँ पे इसका नाम दे दो डी, जहाँ ये कट कर रही है. क्यों दिया है, क्योंकि इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक से कि जो बैंक से मीन्स इस बैंक से किसी भी एक बैंक से ले लो, उसकी जो हाइट है, ये जो वर्टिकल हाइट है वो 3 मीटर है. यदि मैं यहाँ से भी नदी के बिल्कुल टॉप पैरेलल ले लूँ लाइन, तो ये 3 मीटर ही होगा. फाइंड द रेड. तो मीन्स मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता, ये ऐसे ड्रॉ करूँ वो 3 मीटर है, या मैं उसके एक पैरेलल लाइन पी से ड्रॉ कर दूँगा वो भी 3 मीटर रहेगी. एंड यहाँ से वर्टिकल लेता वो भी 90 डिग्री बनाती ए डी से, और ये भी 90 बना रही है. सो दिस वे व्हाट वी हैव, इस तरीके से बनाने से क्या हुआ, वी हैव 2 ट्राइंगल्स पी ए डी और दूसरा है पी बी डी. 2 ट्राइंगल है, इसमें ये 90 है, 90 है, ये 45 देन राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. आपको क्या पता लगाना है, ए बी. दैट मीन्स यदि मैं इस वाले ट्राइंगल में ये साइड पता लगा लूँ, मैं पता लगा सकता हूँ ये 3 मीटर है, ये 30 है, तो ये मालूम चल जाएगी एग्जैक्टली. मैं ये 3 मीटर है और ये 45 डिग्री है, तो मैं ये पता लगा सकता हूँ. तो मीन्स इस ट्राइंगल से मेरे को बी डी मालूम चल जाएगा, इस ट्राइंगल से ए डी मालूम चल जाएगा. इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल नदी की चौड़ाई मालूम चल जाएगी. दैट इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर. और आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम ही है, इन रेशियोज़ को यूज़ करना है एंड फाइंड आउट. सो बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को करने में. तो लेट्स डू इट. फ्रॉम द ट्राइंगल ए पी डी, विच ट्राइंगल ए पी डी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस. ये 30 है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये अपॉन बेस. परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 3, इसको ये ए डी 10 30 क्या होता है 1/3. तो ए डी की वैल्यू निकल आई, तो राइट इट डाउन. तो ए डी इज इक्वल टू 3√3 मीटर्स, क्योंकि मीटर में पहली इक्वेशन. तो ए डी मालूम चल गई. सेकेंड ट्राइंगल से यू कैन से सिमिलरली फ्रॉम द ट्राइंगल बी पी डी वी हैव 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3/BD. तो हमको ये वाला डिस्टेंस BD भी मालूम चल गया, इट इज़ 3 मीटर्स. अब आपको AD मालूम है, BD मालूम है, तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगी, इन दोनों का सम. सो सम ऑफ द सम निकालो, दैट इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर. इनको ऐड कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. तो वी विल राइट कि AB इज इक्वल टू 3√3 + 3 3 कॉमन बाहर निकालो, तो इट इज़ 3√3 + 1 और मीटर. सो दिस वे दिस इज़ व्हाट AB इसका है विड्थ ऑफ द रिवर. तो यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन कोई भी दिया हो उससे आपको इस तरीके का ट्राइंगल बनाना आना चाहिए, सो दैट यू नो कौन सा
बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मालूम है, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स।